अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चाइना ग्रास बनाने की रेसिपी। चाइना ग्रास बनाने की जो रेसिपी है, इसमें अक्सर लोग ये कहते हैं कि इसमें बालाई जम जाती है जब ये तैयार होता है। तो ये इसकी मैं आपको ऐसी अच्छी रेसिपी बताऊंगी कि वो किसी भी फॉर्म में हो। ये देखें, ये ग्रास फॉर्म में है, और अगर ये पाउडर फॉर्म में भी आता है, आप ग्रास फॉर्म में यूज़ करें या पाउडर फॉर्म में यूज़ करें, किसी भी फॉर्म में आप यूज़ करें, इसमें कोई बालाई नहीं जमेगी। लेकिन आप प्रॉपरली मेरे तरीके को देखें, जो मैं आपको ये तरीक़ेकार बताऊंगी, इसको आप बगौर देखें कि किस तरह से मैं ये बता रही हूँ आपको पूरी रेसिपी। इसको आप गर्म पानी करें 1 गिलास, और इसके अंदर आप ये डाल दें और इसको अच्छी तरह से पकने दें जब तक कि ये मेल्ट ना हो जाए। जब तक ये मेल्ट ना हो जाए आप इसको पकने देंगे, और फिर आप इसे अच्छी तरह से चम्मच हिलाते रहें। आँच को ज़्यादा तेज़ ना करें, नॉर्मल दरमियानी आँच पे आप इसे पकाएंगे। चम्मच हिलाते रहना ज़रूरी है, वरना ये अंदर जल सकता है। इसे देखें आप किस तरह से ये ऊपर अभी तक ये मेल्ट नहीं हुआ। इसे आप मेल्ट मुकम्मल तौर पे होने दें, और फिर इसके बाद आप इसमें चीनी शामिल करें। हस्बे ज़ायक़ा आप चीनी शामिल कर सकते हैं। ये 1 गिलास पानी में मैंने 1 पैकेट चाइना ग्रास डाला है, जिसकी मिक़दार आपको मैंने दिखाई। आपने देख कर भी अंदाज़ा कर लिया होगा। ये मैं तकरीबन 5 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। आप हस्बे ज़ायक़ा ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद इसे जोश आने तक और ये मेल्ट ना हो जाए तब तक इसे अच्छी तरह पकाना है। और जैसे ही ये मेल्ट हो जाए और आप देखें कि ये मेल्ट हो चुका है, आप इसका चूल्हा बंद कर देंगे। ये दूध में पकाया जाएगा, लेकिन दूध में अगर आप इसे पकाएंगे तो शुरू में अगर आप दूध डाल देंगे तो ये कभी भी मेल्ट नहीं होगा। इसकी ट्रिक्स होती हैं, इन ट्रिक्स के ज़रिए से आपको मैं बताऊंगी कि ये मार्बल इफ़ेक्ट देगा जब ये बन जाएगा। तो मार्बली इफ़ेक्ट किस तरह से आता है ये भी मैं आपको बताऊंगी आज। अगर वीडियो मेरी पसंद आ रही हो आपको तो ज़रूर लाइक कीजिए, लाइक करना ना भूलें। अच्छा, ये देखें जिस तरह से ये मेल्ट हो चुका है, तकरीबन तकरीबन ये मेल्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर दूध शामिल करेंगे। ये हमने दूध लिया है। दूध अगर आप खुला दूध इस्तेमाल करते हैं तो इसको अच्छी तरह गर्म करने के बाद उसे ठंडा करें, नॉर्मल टेम्परेचर पर ले आएँ और बालाई हटाकर डालें। और अगर आप पैकेट का दूध यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्ट पैकेट से आप डाल देंगे। याद रखिएगा कि दूध डालते वक्त चूल्हे को बंद कर देंगे, यानी अच्छी तरह पकने के बाद चूल्हा बंद हो जाएगा। फिर इसके बाद हम दूध शामिल करेंगे। दूध 1 गिलास मैंने शामिल किया है, पानी भी 1 गिलास था, दूध भी 1 गिलास, और 5 चम्मच चीनी डाली है। 1 पैकेट मैंने इसमें चाइना ग्रास डाला है, जो कि ग्रास फॉर्म में था, पाउडर फॉर्म में भी आ सकता है। आप इसे पाउडर फॉर्म में 1 चम्मच यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में है तो। तरीक़ेकार सेम होगा, लेकिन पाउडर फॉर्म में जब हम डालते हैं तो इसे बहुत ज़्यादा देर तक पकाया नहीं जाता, क्योंकि वो जल्दी मेल्ट हो जाता है। अच्छा, अब ये दूध हमने शामिल कर दिया था चूल्हा बंद करने के बाद। फिर इसके बाद हमने इसे अच्छी तरह से हिला लिया, और अब हम इसे एक कांच की ट्रे में ये देखिए हमने लाल शरबत डाला। अब लाल शरबत जब हम डालेंगे तो ये बहुत गाढ़ा होता है, और इसे सेंटर में डालेंगे। सेंटर में डालने की वजह ये है कि हम जब इसके ऊपर दूध डालेंगे तो ये एक मार्बली इफ़ेक्ट देगा, और ये बहुत ही देखने में अच्छा लगता है, और खाने का भी फिर इसके बहुत ज़्यादा दिल चाहता है, क्योंकि एक इफ़ेक्ट भी एक मायने रखता है। अच्छा, ये जैसे कि हमने इसमें लाल शरबत, कोई भी जो भी आप यूज़ करते हो, बहुत सारी कंपनीज़ के आजकल अवेलेबल हैं। आप इसमें ट्रे में, जो ड्राई ट्रे होनी चाहिए, बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, इसमें आप सेंटर में डालकर इसे बिल्कुल हिलाएंगे नहीं ज़्यादा, कि ये पूरे में फैले नहीं। ये एक ट्रिक है जिससे मार्बल इफ़ेक्ट आएगा। अब हम इसके सेंटर में ये चम्मच रखेंगे। इस चम्मच को इस तरह रखेंगे कि जो मिक्सचर हमने तैयार किया है वो चम्मच के ऊपर डालेंगे, ताकि जो है वो डायरेक्ट अगर हम लाल शरबत पे डाल देंगे तो ये पूरा मेल्ट हो जाएगा और पूरा पिंक फालूदा जो है वो तैयार हो जाएगा आपका।
लेकिन हमको पूरा पिंक नहीं चाहिए, हमको मार्बल इफ़ेक्ट चाहिए। इसके लिए हमने ये चम्मच रखा और इस चम्मच पे, क्योंकि ये दूध नीम गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है लेकिन नीम गर्म है, और फ़ौरन शरबत को ये अपने उसमें देखें अब किस तरह से मैं डाल रही हूँ, चम्मच के ऊपर ये डलेगा और ये जब तक पूरा ख़त्म ना हो जाए, देखें किस तरह से ये मार्बल इफ़ेक्ट आ रहा है। इसको हम कंप्लीटली डाल देंगे और नीचे से ये रेड रहेगा और ऊपर से जो है वो हल्का पिंक शेड में आ जाएगा। अब ये हम कंप्लीट इसमें डाल देंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि नीचे से इसका शेड कैसा और ऊपर से इसका शेड कैसा आ रहा है। अब मैंने ये पूरा डाल दिया है। अब आप देखेंगे, इसको मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से नीचे से रेड शेड में आएगा, फिर पिंक, फिर ये अलग अलग शेड इसके आ रहे होंगे। जब आप खाएंगे तो इसमें आपको इसका एक अलग मज़ा आएगा। और इसके ऊपर बिल्कुल मलाई की तहनी जमती है। देखें नीचे रेड है, ये नीचे से आपको मैं दिखा रही हूँ, ये देखें रेड है बिल्कुल किस तरह से है, और ये ऊपर भी इसके शेड आ रहे होंगे डिफरेंट। आप इसको चम्मच को बिल्कुल हिलाएंगे नहीं, ये याद रखिएगा। बस चम्मच को निकाल लेना है और आराम से इसको आप फ्रीज़ कर लें, फ्रिज में ठंडा कर लें। और ये देखें हमारी दस्तरखान के ऊपर हमारे बहुत सारी चीज़ें माशाल्लाह मौजूद हैं, और साथ में ये फ़ालूदा भी चाइना ग्रास बनकर रेडी हो चुका है, जो कि आपको नज़र आ रहा है। इसको ठंडा करके ये थोड़ी देर अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये जम जाएगा। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है और बिल्कुल मलाई इसके नहीं जमती ऊपर, वरना अगर आप नॉर्मली तौर पे दूध डाल के पकाए जा रहे हैं तो ये मलाई जम जाती है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। रमज़ान के दिन हैं, आपको रमज़ान मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह निगह।